अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। सिंपल थी, पाकिस्तान में खलबली मच गई वहां से। वो तो ठीक है, जायज सी बात है। खबर बड़ी सिंपल थी। हाँ। इसका मतलब यह है कि इंडिया की टीम 99.9% चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रही। पाकिस्तान पे हंसी आ रही है, पाकिस्तान पे हंसी भी आती है, दुख भी हो रहा है। अब क्या ड्रामेबाजी चल रही है। अब चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ से काफी खबरें आ रही हैं कि इंडिया शायद अब नहीं जाना चाहता। बीसीसीआई ने कर दिया ऐलान, टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। अब चैंपियंस ट्रॉफी का भी बदलेगा प्लान। जी हां, आपने सही सुना, टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट जहां एक तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां करने में जुट चुका है, शेड्यूल बन चुके हैं, स्टेडियम की रेनोवेशन होनी शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन तैयारियों पर पानी फिरना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। पाकिस्तान में खलबली मच गई वहां से। वो तो ठीक है, जायज सी बात है। खबर बड़ी सिंपल थी। हाँ। इसका मतलब यह है कि इंडिया की टीम 99.9% चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रही। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है तो सबने ये एज्यूम किया, कहा, मुझे भी लगा, मैंने कहा यार अगर पाकिस्तान खेलने आ रहा है आईसीसी टूर्नामेंट तो बाय दैट लॉजिक इंडिया को हो सकता है खेलने जाना पड़े। अभी भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, उनको वो पैसा मिलेगा। इट्स जस्ट दैट दुबई में होंगे, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो क्या हो गया, इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं जा रही है तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान हो रहा है? वो नहीं हो रहा। सो आपको उस लिहाज से, आपको सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से या इंडिया के लिहाज से नहीं, आपको आईसीसी और बाकी जय शाह अगेन एग्जैक्टली 99.9% विल बी द आईसीसी चेयर। मैं खैर बस जस्ट दैट आई होंगे, नहीं आई डिडंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट जो भी है नहीं वही होंगे। वो इसीलिए बोल रहा हूं, वो उन पे डिपेंड करता है। बैठे हो यार, नेम नहीं बात ये है कि वही होंगे भाई चेयरमैन। हाँ। वो श्रीलंका में जो आईसीसी बोर्ड की मीटिंग है, जो उसमें बहुत कुछ तय होगा। उसमें चैंपियंस ट्रॉफी पे आपको एक फाइनल डिसीजन दिखना चाहिए। फाइनल मतलब सेमीफाइनल डिसीजन कह लो कि जी ये बता दिया जाएगा, फिर उसको पाकिस्तान कैसे एक्सेप्ट करता है और कितना वक्त मांगता है। तो आईसीसी चीफ का भी एक दायित्व बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना है। मैं तो इसमें ये कहता हूं, अगेन वी नो कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं जाना था चैंपियंस ट्रॉफी। एट द सेम टाइम आपको यह भी मालूम है कि 26 में इंडिया में वर्ल्ड T20। एक तो जो आपने बोला ना उनके पुराने प्लेयर्स, आई थिंक इस वक्त ना कई पुराने प्लेयर्स और कुछ मीडिया, सोशल मीडिया वही दुश्मन है पाकिस्तान क्रिकेट के। वो तो कभी कभी उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के चाहते हैं कि वो फंसे रहें। तो मतलब उनके कुछ प्लेयर्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ बोलते हैं और वैसे उनका स्टांस कुछ और होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है राहुल, वो एम्बैरेसिंग है उनकी क्रिकेट के लिए। yes. और वो एक दूसरे को एम्बैरेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था, उनके पुराने प्लेयर्स ही, थैंकफुली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, देखिए मैं मीडिया हूं, हम सब मीडिया हैं। एज मीडिया आप चाहेंगे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, एज इन उनके जो पुराने प्लेयर्स हैं वो यहां पर आकर बैठे, क्योंकि उनको तो सिर्फ सवाल आपने करना है, उसके बाद उन्होंने तो बोलना ही बोलना है, ऐसा सारा उगलता है ना, वो मतलब वो छोड़ते ही नहीं है। तो मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो जबरदस्त है। इंडिया में क्या होता है, मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने पुराने प्लेयर्स को बिठाते हैं, उनसे आप कुछ इस तरह का सवाल भी टेढ़ा मेढ़ा करो तो वो भाई वो टू एन एक्सटेंट पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं। हो सकता है हमें उस वक्त मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता हो यार क्या है, बट अगर आप इंडियन क्रिकेट वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत के लिहाज से देखें, आई थिंक बहुत अच्छा है कि यहां पर मीडिया और यहां पर जो पुराने प्लेयर्स हैं इंडिया के, वो डिमीन नहीं करते हैं प्लेयरों को और डिमीन नहीं करते हैं इंडियन क्रिकेट को। वर्सेस वहां पर मीडिया के लिए अच्छा है, आग लगी रहती है और उन चीजों को इंडिया में भी लोग बैठ के देखते हैं। वो होता ही है ना भाई, इंडिया में लोगों को बड़ा मजा आता है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यार ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का प्लेयर जो है पाकिस्तान को गाली दे रहा है, इंडिया की बड़ी तारीफ कर रहा है, सो दे लैप इट अप। बट अच्छा है, मैं कहता हूं कि इंडिया में इंडिया के पुराने प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाते। तो आप अपने मुल्क को या तो इज्जत दिलाओ या फिर आप वो जो है ना वो धब्बे दाग वो सब करवा दो। बट शाहिद अफरीदी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार विराट कोहली यहाँ आए, क्योंकि जो इंडिया बैच था, सचिन थे, गांगुली थे, सहवाग थे, वो लोग गए थे। वो बोला विराट यहाँ आए और विराट को यहाँ पे इतनी इज्जत मिलेगी, इतना अभी विराट को वाकई बड़ी इज्जत मिलेगी, रोहित को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। और जब हम गए थे 4 में और 6 में और 8 में मिली भी थी। बट हालात क्या है, अब विराट को अपनी इज्जत करवाने वहां जाना है या विराट अपने मुल्क को देखेंगे, जहां पर यार देखो
अब ये पता नहीं मुझे शाहिद अफरीदी के हाथ में है कि नहीं है, बट ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है, आपके जवान शहीद हो रहे हैं यार, वो उसके ऐसा तो नहीं आप कह सकते ना मायने नहीं है। और मुझे ये बहुत साल से बात नहीं समझ आई कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखो। बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। खेल जोड़ता है, पॉलिटिक्स शायद तोड़ती है, लेकिन अगेन आप ये देखो हालात क्या हैं, हकीकत क्या है, और ये नहीं हो सकता कि आप पीठ में छुरा लेकर रहे हो। मतलब भले वो शाहिद अफरीदी ना हो, भले वो मतलब उनके पुराने प्लेयर्स ना हो, भले कोई भी ना हो, बट कोई तो होगा। बात आ जाती है कि किसी के हाथ में नहीं है एक्सेप्ट फॉर एक ऐसी हॉटलाइन जो दोनों मुल्कों के दो प्रीमियर्स को जोड़ती है। उस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे और उनका मुल्क पर होल्ड था, उनका मुल्क पर होल्ड था, यानी कि सारी स्टैब्लिशमेंट पर होल्ड था। अगर उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए थे कि इंडिया प्लेयर, इंडिया मीडिया, इंडिया के 10,000 लोग, चेहरे में शिकन नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आई। अब आपको मालूम नहीं है वहां पर क्या हो सकता, वहां पर यह नहीं पता ना हु इज इन कंट्रोल। प्रॉब्लम इज दिस, आप कहो बात करनी है, पर किससे बात करनी है? कहां? वहां पे पाकिस्तान में जो मैं नहीं उनके जो पीसीबी चेयरमैन है, नहीं क्रिकेट नहीं, मैं ओवरऑल शख्सियत होल्ड किसकी है, जैसे सर ने बताया, मतलब वो नहीं सरकारों के लिहाज से। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनके इस वक्त शहबाज शरीफ, मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ है या उनकी आर्मी चला रही है या क्या चला रही है। भुट्टी द टॉप 5 जो वहां के पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनमें से एक होंगे वो मोहसिन नकवी साहब। पता नहीं, मैं टॉप 5-7 कोई लोग कह रहे हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, यू नेवर नो। सो ही इज दैट काइंड ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर है भाई, इंटीरियर मिनिस्टर बहुत बड़ा होता है। सो हो सकता है उनकी जिम्मेदारियां डिफरेंट हो, इसीलिए ना मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपका ना जो स्ट्रक्चर है वो आपको ताकतें आपको कमजोर बनाता है। जितना मर्जी कह लो, जितना मर्जी कह लो, आप हकीकत आपको बताऊं, कुछ एक प्लेयरों से हमारी भी बात होती है जो अभी आप प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे वहां जाकर एज मच एज दे वांट टू। वो जाना, क्योंकि होता है यार, आप वहां जाना चाहते हैं, उस क्राउड के सामने खेलना चाहते हैं, उनकी टीम के साथ खेलना चाहते हैं, सब ठीक है, बट एक्चुअली प्लेयर्स अभी वर्ल्ड कप में जो थोड़ी बहुत बात हुई है, प्लेयर्स अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करा पा रहे हैं। भाई अगर प्लेयर्स का ही फीडबैक ऐसा है, फिर वही फीडबैक बीसीसीआई सरकार को भी देता है। अब एक बात समझ रहे हैं? सो इसमें पाइप ही ऐसी बन गई है कि अब आपको दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। बट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को रखना चाहता है, ठीक है, तो मेक मनी, वो हाइब्रिड कर दे। तो ये अब ट्रिकी है, बट मुझे लगता है श्रीलंका हाइब्रिड के लिहाज से बहुत दूर हो जाएगा। मतलब फॉर टीम्स फ्लाइंग इन एंड आउट, वो पाकिस्तान से श्रीलंका की बजाय पाकिस्तान से दुबई जाना इज इजियर। पाकिस्तान पे हंसी आ रही है, पाकिस्तान पे हंसी भी आती है, दुख भी हो रहा है। अब क्या ड्रामेबाजी चल रही है। अब चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ से काफ़ी खबरें आ रही हैं कि इंडिया शायद अब नहीं जाना चाहता। पहले पाकिस्तानी सारे बोल रहे थे कि इंडिया आना पड़ेगा, हम सारे मैच लाहौर में रख लेंगे, लाहौर पास में ही है, तो सारे के सारे यहाँ पे आराम से हो भी जाएंगे, पूरी दुनिया तो आके खेल चुकी है, इंडिया को क्या तकलीफ है, इंडिया क्यों नहीं आ रही है। पहले भी आपने देखा था कि जब एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से बड़े कमेंट्स आए थे, बड़े भाषण दिए गए थे, बट एंड ऑफ द डे हाइब्रिड मॉडल कराना पड़ गया था श्रीलंका के अंदर, और खाना पूर्ति के लिए 3-4 मैच पाकिस्तान में हुए, पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका में हो गया था। डिस्पाइट द फैक्ट कि श्रीलंका में इतनी बारिश थी, पाकिस्तान की एक ना चली, और पाकिस्तान मांगता रहा कि भाई हमें ग्राउंड के टोकन दे दो, हमें टिकट्स के एक्स्ट्रा पैसे दे दो, हमें थोड़ा सा और भरपाई करवा दो। कुछ ना मिला, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए, जिल्लत भरी हार मिली और बाहर निकल गए। और सेम चीज अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हो रही है। अब वो सोच रहे हैं भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, अब आईसीसी का इवेंट है, अब कैसे हम इंडिया को पकड़े, इंडिया को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे आना पड़ेगा भाई जब चाह ही नहीं रहे जाने के लिए। अब लेकिन हाइब्रिड मॉडल एंड ऑफ द डे हो गया, बिकॉज पाकिस्तान अड़ गया कि नहीं जी नहीं, अब ये 3-4 मैच भी अगर यहाँ नहीं हो गए तो हम खेलते नहीं जाओ। तो फिर आपको चलो हमने बोला कि चलो लॉलीपॉप ले लो मुन्ना, आप 3-4 मैच करवा लो। लेकिन आज जो सिचुएशन पाकिस्तान की है, अब वो बोल रहे भाई आईसीसी इवेंट है तो करना पड़ेगा। भाई आईसीसी का पीओ भी तो जय शाही बनने वाले हैं, वही तो आईसीसी के हेड भी बनने वाले। वैसे भी आईसीसी के हेड बने ना बने, हेड तो हम ही है। आप जो मर्जी कर लीजिए।
तो इट इज़ सो एम्बैरसिंग फॉर पाकिस्तान राइट नाउ कि उनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, बिकॉज वो जो भी पैंतरा लगा रहे हैं। अच्छा, ये उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि जी उन्होंने 1100 करोड़ रुपया जो है पाकिस्तानी 1100 करोड़ उन्होंने अपने स्टेडियम्स पे लगा दिया। कहाँ से आया ये पैसा कहाँ से आया? ये 300 करोड़ ऑलमोस्ट इंडियन हो गए, कहाँ से आया तुम्हारे पास? पहले ये बताओ, किसने दिए? कहाँ से आए? तुमने कहाँ पे डाका डाला? कहाँ पे तुम गए जो तुम्हें इतने मिल गए? और पहले अगर इंडिया नहीं जा रहा वहां पे तो क्या करोगे? स्टेडियम रेनोवेट करा के वहां वैसे ही नहीं होने वाला फिर चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस पे बड़ा गदर मच रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगा नहीं होगा। और वैसे भी देखो उनके स्टेडियम क्या इस काबिल है भी कि वहां पे पूरा का पूरा टूर्नामेंट करा दिया जाए। और खैर बाबर आजम से ना रन बने, और अब तो शाहिद अफरीदी ने बोल दिया कि भाई इसको इतने चांस मिल गए, इतने चांस मिल गए, इतने टूर्नामेंट, ये 3 4 5 6 साल कप्तानी इसने कर ली, कुछ भी नहीं जिताया, तो अब इसको हटा दो। और फ्रैंकली जब ये कैप्टन नहीं था तब तो फिर भी ये बैटिंग कर पा रहा था। जब कैप्टन था तो 119 तो चेज नहीं हुआ इंडिया के अगेंस्ट। फिर किस बात का भाई तू किंग है तो तीतर है बिटेर है? किंग कहां से, राजा क्या, रंक भी नहीं है। बीसीसीआई ने कर दिया ऐलान, टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। अब चैंपियंस ट्रॉफी का भी बदलेगा प्लान। जी हां, आपने सही सुना, टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि 2025 में होने जा रही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर भरसक तैयारियां कर रहा है, करोड़ों रुपयों के बजट पास कर रहा है। आईसीसी से अपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल पर भी कहीं ना कहीं रजामंदी की मोहर लगा चुका है। लेकिन बीसीसीआई ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब ऐलान कर दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। और बीसीसीआई का ये ऐलान अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बुरी खबर है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स जारी की गई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां पुरजोर तरीके से पाकिस्तान में हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जिसका आयोजन अगले साल 2025 में होने वाला है, 19 फरवरी को जिसका आगाज होना है, उसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब टीम इंडिया से रिलेटेड एक बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई इस बात को लेकर प्लान कर रहा है कि अगले महीने जब श्रीलंका में आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब बीसीसीआई इसे लेकर अपना औपचारिक पक्ष रखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने जा रहे क्रिकेट बोर्ड से कहेगा कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकती। ऐसे में टीम इंडिया के मैचेस या तो दुबई या फिर श्रीलंका में कराए जा सकते हैं। बीसीसीआई यहां पर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने की वकालत नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई आईसीसी के सामने सिर्फ टीम इंडिया की सुरक्षा के हालात का मुद्दा रखेगा। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है, जिसे वनडे क्रिकेट का मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, वो 2017 के बाद होने जा रहा है। करीब 8 साल के इंतजार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा और इस बार पाकिस्तान को लंबे अरसे के बाद किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिली थी। ऐसे में टीम इंडिया का पाकिस्तान ना जाना आईसीसी के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों के लिए एक मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि ऐसे में कई स्पॉन्सर्स का आईसीसी से विश्वास टूट सकता है। पीसीबी से कई उसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो बैकआउट कर सकते हैं, जिससे उसे करोड़ों का नुकसान होना था। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें हैं। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को रखा गया है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्केड्यूल बनाया गया था, जो कार्यक्रम बनाया गया था, उसके मुताबिक पूरे टूर्नामेंट में होने वाले 15 मुकाबलों को 3 शहरों में आयोजित किए जाने का प्लान था। इनमें ये 3 शहर कौन कौन से हैं? कराची, रावलपिंडी और लाहौर। टीम इंडिया के सभी मैचेस को लाहौर में रखा गया था और यह भी रखा गया था कि अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट राउंड में पहुंचती है, फाइनल तक पहुंचती है, तो टीम इंडिया अपने फाइनल मुकाबलों को भी लाहौर में ही खेलेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना सिर्फ टीम इंडिया के चलते, बीसीसीआई के चलते अपने चैंपियंस ट्रॉफी के पूरे कार्यक्रम को बदलना पड़ सकता है, बल्कि अब आईसीसी को भी इस इवेंट के लिए एक बैकअप होस्ट वेन्यू प्लान करना होगा। क्योंकि अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में खेलती है और वो पाकिस्तान नहीं जाती है और वो फाइनल तक पहुंचती है, तो मुमकिन है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुबई या श्रीलंका में आयोजित किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान।
पाकिस्तान क्रिकेट जहां एक तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां करने में जुट चुका है, शेड्यूल बन चुके हैं, स्टेडियम की रेनोवेशन होनी शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन तैयारियों पर पानी फिरना पूरी तरह से तय माना जा रहा है, क्योंकि कुछ बड़े ऐसे कारण निकलकर सामने आ रहे हैं जिसके चलते पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पूरी मेजबानी जो है वो छीनी जा सकती है। फैंस की उम्मीदें, फैंस की आशाएं एक आईसीसी इवेंट को अपने देश पाकिस्तान में देखने की पूरी तरह से तबाह हो सकती हैं। कौन से वो 5 बड़े कारण हैं जिसके चलते पाकिस्तान से मेजबानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की छिन सकती है, मैं आपको बताने वाला हूं। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जो है वो टेंटेटिव आईसीसी को दे दिया है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड पाकिस्तान का होगा, उसकी भी बातें चल रही हैं। स्टेडियम की रेनोवेशन होनी शुरू हो गई है। भारत के लिए मुकाबले लाहौर में करवाए जाएंगे, ये भी लगभग तय कर लिया था पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर पानी बीसीसीआई ने फेर दिया है।